हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। टीएस का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे आज हम। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 per share payable as 3 on application, 5 including premium allotment and the balance on first and final call application were received for 92,000 shares. ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन इशूड शेयर है हमारे पास। इशूड कंपनी ने जो शेयर्स इशूड किए हैं वो है 60,000, बट वी हैव रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है 92,000। इट मीन्स हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। और ओवर सब्सक्रिप्शन कितने से हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन 32,000। इसका मतलब ये हुआ कि 32,000 से एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा आ गई है। लेकिन हम जो हमारे शेयर्स हैं वो 60,000 ही है। देखो, शेयर्स नहीं बढ़ सकते, शेयर्स इतने ही रहेंगे 60,000, वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन चाहे जितनी भी आ जाए। हम इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में करते क्या है, जो अमाउंट होता है वो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि जैसे मानो कि मुझे 10 शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था और मुझे 5 शेयर अगर मिले हैं और 5 शेयर्स का अगर पैसा इंस्टॉलमेंट पे मांगा गया है, तो उस केस में होता क्या है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने जो एक्सेस पैसा दिया है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर्स तो 60,000 ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 60,000 एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन आ गई 92,000 और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 32,000 से। अच्छा, और इन्होंने भाई मांगा कैसे है? इन्होंने कहा कि भाई एप्लीकेशन पे देना है आपको 3, अलॉटमेंट पे देना है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी मांगा हुआ है, टोटल 5 है और 2 रुपीज है प्रीमियम। इट मीन्स इट इज 3 + 2। ठीक है, बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा गया है बैलेंस, मीन्स 3 + 3 और 4, ये हो गया आपका 10। ठीक है, टोटल जो मांगा गया है वो 12 मांगा गया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो ये हमारा है इंस्टॉलमेंट का केस कि एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5, 3 + 2, और ये वैल्यू जो है वो 10 ही है। 3, 3 और 6, 4, 10 + 2 इज प्रीमियम। आई बात समझ में? अब यहां पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया कि भाई डायरेक्टर्स ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकाला कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अब करे क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है 40,000 शेयर्स के लिए, उनको हम दे देते हैं 30,000, और एप्लीकेशन जो हमारे पास आई है 50,000, एक्चुअली यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी में ये किया, पहले लॉट के साथ ये किया, दूसरे लॉट के साथ ये किया, 30,000 शेयर्स उनको दिए, और बाकी जो शेयर्स हैं 2,000 शेयर्स बचे। 92,000 थे, 40 + 90 + 50 हो गए 90, और 2,000 को हमने रिजेक्शन कर दिया, मतलब इनका पैसा हमने वापस कर दिया। ठीक है, रिजेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें रेशियो, तो ये रेशियो आ रहा है यहाँ पे। हमें रेशियो से एक्चुअली ये जो आपको गिवन है यहाँ से हमें रेशियो निकालना है। तो अप्लाइड और अलॉटेड, दिस इज अलॉटेड। तो अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो निकाले तो ये आ रहा है 4/3, और यहाँ पे अगर हम रेशियो निकाले तो आ रहा है 5/3, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, निल है। यानी कि यहाँ पे हमने तो वापस कर दिया अमाउंट। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इस तरीके से आपको बना लेना है और लिख लेना है सब सारी इन्फॉर्मेशन। भाई इतना शेयर इशू किए हैं, ये अलॉटमेंट, ये इंस्टॉलमेंट का केस है, और यहाँ पे ये स्कीम डायरेक्टर्स ने निकाली है किस तरीके से हम शेयर्स देंगे। और लास्ट लाइन में कह रहा है कि मोहन हु हैड अप्लाइड 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, Sohan, who applied allotted 600 shares in category 2, failed to pay allotment money.
यानी कि यहाँ पे उन्होंने पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट पे इन दोनों ने पैसा नहीं दिया है, मोहन ने और सोहन ने। इज इट क्लियर? ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब कहता है कि भाई अलॉटमेंट पे पैसा कितना मिला, सिर्फ यही आपको निकालना है। तो इस केस में हम देख लेंगे स्टार्टिंग से कि कौन सी हमारे पास एंट्रीज होंगी। तो अभी यहाँ पे हमें वर्किंग नोट करना है मोहन और सोहन का, लेकिन स्टार्टिंग की जो एंट्री है हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग की एंट्रीज ले लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी एंट्री होती है, हमें पता है सबसे पहली एंट्री होती है बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पे पैसा आया, एप्लीकेशन पे जो पैसा आया वो 92,000 के अकॉर्डिंग ही आया है, क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास 92,000 आई है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, 5 and 4, और यहाँ पे 3 + 2 भी लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3, it will come 2,76,000। तो 2,76,000 यहाँ पे हमें एप्लीकेशन पे मनी रिसीव हुई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नरेशन भी देना होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर द शेयर 92,000। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हमें अपनी शेयर कैपिटल को रेज करना है, और इस अमाउंट से शेयर कैपिटल रेज होगी। देखो यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ पे आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जितने शेयर आपने इशू किए हैं उतना ही अमाउंट जाएगा, उससे ज्यादा शेयर कैपिटल में जा ही नहीं सकता। ठीक है, 60,000 हमारे अगर शेयर हैं तो 60,000 ही लिखा जाएगा, यहां से आप ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने अगर मांगा तो इतना ही जाएगा, मीन्स 1,80,000 से ज्यादा जा ही नहीं सकता शेयर कैपिटल में। तो बाकी अमाउंट कहां जाएगा फिर भाई, बाकी अमाउंट कहां जाएगा, बाकी अमाउंट जाएगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, विच इज अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट में बाकी पैसा जाएगा। लेकिन यहां पे हमने रिजेक्शन भी किया है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 2,000 का हमने 2,000 का रिजेक्शन हमने यहाँ पे किया है। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा मांगा आपने, 3, तो 3 यहाँ पे 3, 6,000। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा उसको निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप इसके अंदर से ये दोनों चीजें माइनस कर दो, तो इसको हम कर देते हैं माइनस, भाई 2,76,000, और यहां पे हम माइनस करें 1,86,000। तो ये आता है हमारे पास 90,000। तो यहाँ पे हम 90,000 लिख दें। एक तो पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, दूसरा मेथड ये है कि अलॉटमेंट पे वास्तव में अमाउंट गया कितना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शेयर्स हमारे पास कितने थे, 92 में से 2,000 हमने रिजेक्शन कर दिया, तो बचे कितने, 90 बचे, है ना। 90 में से 60 अगर यहाँ चला गया, देखो 60,000 अगर यहाँ चला गया 90 में से, तो बचा कितना, फिर 20 बचा, कितना बचा। दूसरा मेथड जो हमारे पास है निकालने का वो ये है कि भाई अगर 92,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई है, 2,000 हमने रिजेक्ट कर दी है, तो बची कितनी एप्लीकेशन, 90,000। 90,000 में से 60,000 का पैसा तो शेयर कैपिटल में चला गया, ये यहाँ पे जो हमने किया
बचा कितना 30,000 शेयर्स, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए मांगा गया है तो 3, और ये हो गया आपका 90,000। तो देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट ये दोनों आपका सेम निकलेगा। इस तरीके से भी आप निकालोगे तब भी 90,000, और इस तरीके से निकालोगे तब भी आपका 90,000 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है 90,000, यहाँ पे हम लिख देते हैं 90,000। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है 90,000। ये अगर आपकी रॉन्ग आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आती है हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारी होती कौन सी है? जिसमें हम अपनी अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपने अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी मांगा है 2 रुपीज, तो हमें प्रीमियम भी ड्यू करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे आपको SPR जिसके हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको भी आपको ड्यू करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 60,000 शेयर्स हैं। 60,000 मांगा आपने कितना है 3, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज आपका प्रीमियम है, और टोटल आपने 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मांगा है। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका 3 लाख, यहां पे आएगा आपका 1,80,000, यहां पे आएगा आपका 1,20,000। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट स्टेप में हमें अलॉटमेंट रिसीव करना है। ठीक है, तो अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री होगी एंट्री। ठीक है, अब बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? यहाँ पे आपको 2 बातें नोटिस करनी है, और यही फिगर आपको क्वेश्चन में पूछी हुई है। देखो, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यही आपको फिगर फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। यहां पे अगर ध्यान दोगे आप तो यहां देखोगे अलॉटमेंट पे इतना पैसा पहले ही आ चुका है। ठीक है, टोटल पैसा आना कितना है 3 लाख, और इतना पहले ही आ चुका है, और मोहन और सोहन ने पैसा नहीं दिया। तो ये 2 चीजें हमें माइनस करनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे माइनस होगी मैं इस पेन से लेकर आपको करके दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगी किस तरीके से मोहन सोहन का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो टोटल 3 लाख हमने मांगा है, और 3 लाख में 90,000 तो हमें पहले ही मिल चुका है। ये 90,000 ये नहीं, ये 90,000 आपको माइनस करना पड़ेगा यहां से। और भी कुछ माइनस होगा मोहन और सोहन का, जो उन्होंने नहीं दिया। लिखा हुआ है ना कि फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो अब हमें उसका अमाउंट निकालना है। किसका? मोहन और सोहन का। तो इसको हम निकालेंगे इससे पहले वाले पेज पे, और निकाल के सीधा माइनस करके लिख लेंगे, और हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा। वापस अब हम अपने पहले पेज पर ही आ जाते हैं। ये सारा आपका जाएगा वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपका। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि मोहन सोहन या फिर जो भी कोई शेयर होल्डर है उसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो उस केस में अप्लाइड अलॉटेड आप कैसे निकालोगे? ये निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए अप्लाइड अलॉटेड का, कि भाई अप्लाइड अलॉटेड के शेयर्स निकालते कैसे हैं। कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन में मोहन के अप्लाइड शेयर्स दिए हैं, अलॉटेड नहीं दिए, और सोहन के अलॉटेड शेयर्स दिए हैं, अप्लाइड नहीं दिए। तो हमें दोनों तरीके के शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां हम लिखते हैं वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स। इसको निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं, अगर हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइड शेयर्स अगर निकालना है तो आपको अप्लाइड
और अलॉटेड का रेशियो लेना है और मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स करने हैं फर्स्ट केस। सेकंड, ये फर्स्ट केस है आपका। सेकंड, अगर आपको अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं, अलॉटेड शेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड का रेशियो निकालना है और मल्टीप्लाई बाय करना है अप्लाइड शेयर्स। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, अप्लाइड शेयर्स निकालना है तो अप्लाइड ऊपर, अप्लाइड अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड, और अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं तो ऊपर अलॉटेड लिखा हुआ है। देखो, अलॉटेड डिवाइड बाय अप्लाई मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, आई बात समझ में? अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं तो अलॉटेड अप्लाइड, अप्लाइड शेयर्स का अगर रेशियो निकालना है तो अप्लाइड अलॉटेड। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है अभी हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। बात आती है मोहन की और सोहन। मोहन हु हैड अप्लाइड, तो इसका मतलब इसके अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। ठीक है, अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं, अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालेंगे हम? देखो, अलॉटेड और अप्लाइड का रेशियो लगाना है और कह रहे हैं कि कैटेगरी 1 से ये बिलोंग करता है, यानी कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है 4/3। 4/3 जो हमारा है वो अप्लाइड अलॉटेड है। इसका मतलब हम इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें अलॉटेड अप्लाइड चाहिए। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो 3/4 आता है। ये हमने ये वाला रेशियो उठाया है, इसको हमने पलट दिया क्योंकि ये है अप्लाइड अलॉटेड का और हमें चाहिए अलॉटेड अप्लाइड का, क्योंकि हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं। अप्लाइड हमें मोहन के गिवन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड कितने गिवन है भाई? अप्लाइड 800 गिवन है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 600। ठीक है, यहां पे आ रहा है हमारा 600। और सोहन के हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है, यानी कि ये अलॉटेड गिवन है, इसका मतलब हमें अप्लाइड चाहिए तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो अप्लाइड शेयर्स, इसके हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। अप्लाइड शेयर्स के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, अप्लाइड अलॉटेड का निकलेगा। और यहाँ पे वो कह रहा है कि भी कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, यानी कि इस कैटेगरी से, तो 5/3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमें अप्लाइड अलॉटेड का ही शेयर गिवन है यहाँ पे 5/3। तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय कितने इसके अलॉटेड शेयर्स है? अलॉटेड है 600, यहाँ अलॉटेड गिवन है, तो अमाउंट यहाँ पे आएगा आपका 1000। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे हमें अलॉटेड शेयर्स मिल गए हैं, अप्लाइड 800 है, यहां अप्लाइड 1000 है और अलॉटेड 600 है। अब इनका वर्किंग नोट कैसे किया जाएगा? देखो, स्टार्टिंग में इन्होंने पैसा दिया, अप्लाइड मनी कितनी दी इन्होंने स्टार्टिंग में वो निकालनी पड़ेगी। अप्लाइड मनी कितनी दी? 800 के हिसाब से ही अप्लाइड मनी दी होगी क्योंकि शेयर्स 600 तो बाद में अलॉट हुए हैं, पहले तो उन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया है। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना पैसा इसने दे दिया मोहन ने, 2400। ठीक है, बट बाद में पता चला कि भाई 600 शेयर्स ही मिले हैं, तो उसके हिसाब से इसकी मनी ड्यू कितनी होती है? एप्लीकेशन ड्यू होता कितना है? वो होता है 600 मल्टीप्लाई बाय 3, 1800। एप्लीकेशन मनी पहले दे चुका है 2400 800 के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन ड्यू तो 600 के हिसाब से ही होगी ना, यानी कि 1800। इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक्सेस मनी दे दी भाई। कितनी एक्सेस मनी दे दी? एक्सेस मनी इसने दे दी 600, यानी कि एप्लीकेशन पे देना तो इतना था, दे इसने इतना ज्यादा दिया। तो जो डिफरेंस है वो कहां पे शिफ्ट हो गया? अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है। अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है? तो अलॉटमेंट ड्यू हमने देखा भाई, अलॉटमेंट तो अब तो 600 के हिसाब से चलेगा ना, जो हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं इसके,
तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया आपका 3000। भाई ड्यू इतना होता है अलॉटमेंट, बट 600 रुपए वो ऑलरेडी पहले ही एप्लीकेशन पे दे चुका है, जो कि यहां शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब अलॉटमेंट मनी तो इसने दी नहीं, तो नॉट पेड कितना हो गया? देखो टोटल इतना ड्यू हो रहा है, लेकिन एप्लीकेशन पे वो ज्यादा पैसे दे चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2400 है, 2400 उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए, ये 2400 इसने नहीं दिए। आई बात समझ में? ये 2400 है जो उसने नहीं दिए, और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि भाई अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, तो ये इसने पे नहीं किया। इतना बनता है इसका, बट ये इसने नहीं दिया। लेकिन जो वो दे चुका है एक्सेस मनी, वो तो माइनस होगी ना। तो 3000 माइनस हमने किया यहाँ पे 3000 एक्सेस मनी को जब हमने माइनस किया 600, तो आ रहा है हमारा 2400, और यही आपका नॉट पेड है। आई बात समझ में? दिस इज योर नॉट पेड मनी। अब देखते हैं कि भाई सोहन ने कितना एक्सेस दे रखा है पहले से ही, तो इसका भी हम अप्लाइड मनी देखते हैं कितना है। अप्लाइड मनी, इसका अप्लाइड मनी कितना है? अप्लाइड मनी, अप्लाइड शेयर्स है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मांगा, तो ये बनता है आपका 3000। ठीक है, जबकि एप्लीकेशन ड्यू हमारा हो रहा है 600 शेयर्स के हिसाब से। भाई शेयर्स 600 दिए हैं, तो एप्लीकेशन ड्यू भी तो 600 के हिसाब से ही होगा ना, 1800। ठीक है, इसका मतलब एप्लीकेशन पे देना तो इसको इतना था, दे इसने पहले से ज्यादा दिया, तो एक्सेस मनी कितनी हुई इस केस में? एक्सेस मनी हो गई, यहाँ पे ज्यादा दे दिया इसने एप्लीकेशन पे। जो ज्यादा दे दिया वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो जाता है। तो ज्यादा इसने कितना दे दिया? ज्यादा इसने दे दिया 1200 रुपए, जो अलॉटमेंट पे शिफ्ट हुआ। और अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है भाई? अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है हमारा, इसके कितने शेयर्स हैं? 600, और 600 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब ये हुआ कि 3000 से ड्यू हो रहा है। तो 3000 से ड्यू हो रहा है, 3000 इसको देने अलॉटमेंट पे, लेकिन 1200 रुपए ऑलरेडी ये दे चुका है। तो नॉट पेड अगर हम निकालें इस केस में, नॉट पेड, क्योंकि इसने ये अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, लेकिन थोड़ा अमाउंट वो एप्लीकेशन पे दे चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट पेड 3000 मल्टीप्लाई माइनस बाय 1200, it will come 1800. 1800 is not paid amount. It is not paid. This is the calculation कि भाई इसने 2400 नहीं दिए, इसने 1800 नहीं दिए। अब वापस जाते हैं हम अपनी एंट्रीज पे। तो यहां से 2400 और यहां से 1800 हमें नहीं मिला मोहन और सोहन का, तो 90,000 हमें पहले रिसीव हो चुका है, और 2400 नहीं मिला, तो 2400 भी माइनस करोगे, और क्या नहीं मिला? 1800 नहीं मिला, 1800 भी माइनस करोगे, और जो ऑलरेडी मिल चुका है उसको भी माइनस करोगे। तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ ये माइनस करना पड़ेगा हमें। माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करने पे ये आ रहा है हमारा 2,05,800, 2,05,800। दिस इज द आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन में तो आपको यही निकालना था, सिर्फ अमाउंट कितना है। अब वैसे अगर नेक्स्ट एंट्री देखी जाए तो नेक्स्ट एंट्री आपकी ड्यू हो जाएगी, और ड्यू होने की एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा इस केस में। तो 60,000 कितना पैसा आपने मांगा है? 4 रुपीज मांगा है, तो 4 यहां पे आ जाएगा,
2,40,000, 2,40,000 नेक्स्ट एंट्री है ये आपकी 2,40,000। अब यहाँ पे रिसीव करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई किसने कौन सी एंट्री, कितना अमाउंट किसने नहीं दिया है। तो फिलहाल हम इसको अब यहीं पे ही छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे कुछ बोला नहीं गया है इस क्वेश्चन में। तो ये आप